आज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने कमाल कर दिया है। पाकिस्तान की जो लीडरशिप है आज उसने हक अदा कर दिया है और जलसा कैंसिल करने वालों को गले से दबोच लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNL न्यूज़। नाज़रीन, आज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने कमाल कर दिया है। पाकिस्तान की जो लीडरशिप है आज उसने हक अदा कर दिया है और जलसा कैंसिल करने वालों को गले से दबोच लिया है। और ये किस तरह साजिश करके जलसा मुलतवी करवाया गया है, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि किस तरह इसमें एक मुकम्मल साजिश और जो टाउट हैं वो इसके अंदर मुलव्विस हैं। टाउट एक्टिव हुए और एक बयानिया जो है वो बनाया गया। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, हम जो आज हक अदा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो आपको पता है कि रात गए नोटिफिकेशन जो है वो NOC जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है जलसे का, और आपको पता है कि रात ही जो है वो लोग जो हैं वो जलसा गाह पहुँचना शुरू हो गए थे और अभी भी काफ़िले जो हैं वो जलसा गाह की तरफ रवाना है। ये मैं आपको बता दूं, बहुत से जो काफ़िले हैं वो रास्ते के अंदर हैं। लेकिन नाज़रीन, NOC कैंसिल कर दिया गया, जिसके बाद जो है वो आज तमाम लीडरशिप जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँची डायरेक्टली और सुबह सवेरे पहुँचे और तमाम लीडरशिप आज जो है वो मुत्तहिद नज़र आई और एक जान नज़र आई, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि बड़ी तकसीम नज़र आ रही थी और इस तरह एक्टिव नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जब भी खासकर इस तरह का मामला होता था। तो नाज़रीन, आज किया गया जनाब, आज उन्होंने हाई कोर्ट का रुजू किया है। तमाम क़यादत वहाँ मौजूद थी और वहाँ पर उन्होंने तौहीन अदालत की, क्योंकि आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दी थी, जिसके बाद जो है वो DC ने NOC जारी किया था। तो नाज़रीन, जलसा जो है वो जलसानामा जो है वो मनसूख करने की ख़िलाफ़ जो है वो इंतज़ामिया ने जो NOC मनसूख किया, उसके ख़िलाफ़ आज तौहीन अदालत में दरख्वास्त दायर की गई, जिसको डायरी ब्रांच ने जो है वो डायरी नंबर लगा दिया और उसके बाद जो है वो आज ही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश थी कि उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, लेकिन जजेस की अदम दस्तयाबी की वजह से, क्योंकि आज हफ्ता भी है, तो आज वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। लेकिन नाज़रीन, अब जो है जो अगला लाएअमल होगा, बड़ी मतलब कि गर्मा गर्मी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर कह लें कि आज उनका खून जो है वो खौला है। कैसे खौला है ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। और आज फिर अभी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये कोर्ट के अंदर से तमाम क़यादत जो है वो उसका हंगामी इजलास इस हवाले से शुरू हो गया अगले लाएअमल के हवाले से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उमर अयूब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे जलसे का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया, जो कि अफसोसनाक है। DC इस्लामाबाद बता दे किसके इशारे पर चल रहे हैं। DC इस्लामाबाद इस हुकूमत के टाउट बने हुए हैं और उन्होंने कहा कि आज हमारे सियासी कमेटी की मीटिंग है, आज हम अपना लाएअमल देंगे। और उन्होंने कहा कि हम बात जो हम बता रहे हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू थी और उन्होंने नाज़रीन ये जो है वो बात की और आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज ये क़यादत के अंदर जो गम और गुस्सा है। और उन्होंने फिर उमर अयूब ने कहा कि ज़िले इंतज़ामिया को इंटेलिजेंस एजेंसीज चलाती हैं। चीफ़ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से पूछता हूँ कि जब आपने जलसे की इजाज़त दी तो क्या आप लोग नशे में थे? यानी कि आपने रात जलसे की इजाज़त दी, यानी कि परसों जलसे की इजाज़त दी और उसके बाद जो है वो आपने एकदम सिक्योरिटी के मामलात बना दिए और आपने कहा कि जनाब ये सिक्योरिटी इशूज़ हैं जिसकी वजह से हम ये कैंसिल कर रहे हैं। सीधी सीधी नाज़रीन, काम ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं। ये मैं आपके सामने रखता हूँ। अब ये टाउट एक्टिव हुए हैं, 2 टाउट जो इस्टेब्लिशमेंट के हैं, वो उनके ट्वीट्स में आपके सामने रखता हूँ, तो आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जानबूझ के जलसा नहीं करने दिया गया, क्योंकि एक ही जैसे जो हैं तो वो दोनों के ट्वीट हैं। सबसे पहले नाज़रीन, इस हवाले से गरीदा फ़ारूकी ट्वीट करती हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्यों एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। सहाफ़ियों का तो ये काम नहीं है इस तरह बताना, डराना, ख़ासकर डराना सहाफ़ियों का काम तो नहीं है। और गरीदा फ़ारूकी साहिबा लिखती हैं कि इस्लामाबाद में 6 जुलाई आज के PTI के जलसे का मामला इंतज़ामिया और हुकूमती ज़राए के मुताबिक जलसे में मशकूक अफराद के लाने या शामिल होने के मुकम्मल शाहिद और इत्तलात मौजूद हैं, जिससे इस्लामाबाद के अमन व अमा और शहरियों के जानो माल के लिए ख़तरा हो सकता है। और ज़राए के मुताबिक इस इत्तला की मुकम्मल तफसील शाहिद मौजूद है कि जलसे की आड़ में बाज़ मखसूस अफ़गान अफराद, मुसल्लह अफराद और TTP के दहशतगर्द भी शामिल हैं या शामिल कर लिए गए हैं। अब ये आप अंदाज़ा लगाएँ कि मुकम्मल सबूत इनके पास मौजूद हैं। इनकी आप अक्ल का अंदाज़ा करें इन फ़िलासफ़र के, इन दानिश्वरों के, कि ये अपने ही एक तो कह रहे हैं कि मुकम्मल शाहिद मौजूद हैं और अपने ही ट्वीट में जो है
वो बार बार कर रहे हैं या शामिल कर लिए गए हैं, ये शामिल हैं, मशकूक अफराद हैं, यानी कि फिर भी आप इनकी अक्ल का अंदाज़ा लगाएं कि ठोस बात नहीं कर पा रहे हैं और उसमें भी जो है वो डाउट ये क्रिएट कर रहे हैं। इनके अपने ट्वीट्स जो है वो मशकूक हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सीधी सीधी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंतकामी कार्रवाई है। और उसके बाद नाज़रीन हम वो लिखती ताकि वक्त आने पर इस्तेमाल किए जा सकें। ज़राए के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया ने जलसा मुंतज़मीन और सियासी जमात की टॉप लीडरशिप को वाज़ेह तौर पर बावर करवा दिया कि इस तरह की सूरत हाल में कतन जलसे की इजाज़त नहीं होगी और आवाम के जानो माल को ख़तरे में नहीं डाला जा सकता। मज़ीद ये कि ऐसी सूरत हाल में जलसे पर सख्त तरीन क्रैकडाउन भी होगा ताकि मशकूक, मुसल्ला या दहशतगर्द अनासर को रोका और पकड़ा जा सके। और इस वक्त नाज़रीन हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पुलिस के क्योंकि वहाँ कारकुनान आ रहे हैं और पुलिस फिर जो ताज़ा दम दस्ते हैं वो पुलिस के वहाँ पहुँचे, वहाँ कारकुनान की जो है वो गिरफ्तारियाँ चल रही हैं। इसके बाद नाज़रीन हम हसन अयूब साहब, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है इनका ताल्लुक कहाँ से है, किन के बंदे हैं। अब ये भी ट्वीट करते हैं, कहते हैं आवाम को तहरीक इंसाफ के जलसे में शिरकत से गुरेज करना चाहिए। डरा रहे हैं आवाम को। अब आप अंदाज़ा यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सीधी सीधी इंतकामी कार्रवाई है और हमारी इंतज़ामिया इसमें इस्तेमाल हो रही है, हुकूमत इस्तेमाल हो रही है। कौन किसके इशारे के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा नहीं करने दिया जा सकता, ये ट्वीट वाज़ेह सबूत है। हसन अयूब साहब लिखते हैं, मैं इस फ़िक्रे को दोबारा दोहराना चाहूँगा कि सहाफ़ी जो है वो ये अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं। ये सहाफ़ियों के लबादे के अंदर जो है वो सहाफ़त का लबादा ओढ़ करके ये क्या टाउटपन दिखाते हैं, ज़रा सुने। वो कहते हैं आवाम को तहरीक इंसाफ के जलसे में शिरकत से गुरेज करना चाहिए क्योंकि एक उनके पास जो है वो इजाज़तनामा नहीं रहा, दूसरा तरनोल के इलाके में बहुत से अफ़गान भी रहते हैं। ठीक है, समझ आ रही है। गरीदा फ़रूकी ने भी यही बातें की और ये टाउट भी यही बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं लिहाजा कल अगर जलसा करने की इजाज़त की कोशिश की गई और इंतज़ामिया ने क्रैकडाउन किया तो एक बार फिर तहरीक इंसाफ 9 मई के तर्ज पर वो कर गुजर सकती है जो नहीं करना चाहिए। जबकि कल तरनोल के इलाके यानी कि आज कल का रात का ट्वीट का उन्होंने कहा कि 9 मई के तर्ज पर वो कर गुजर सकती है जो नहीं करना चाहिए, जबकि तरनोल के इलाके की जियो फेंसिंग भी की जाएगी, इसलिए बिला वजह खुद को मुफ्त में मुसीबत में मुब्तला ना किया जाए तो बेहतर होगा। नाज़रीन हम यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं डराया जा रहा है, टाउट्स एक्टिव हैं और जनाब एक बयानिया क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जनाब इस वजह से हमने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा नहीं करने दिया। और ये एक जनाब वो चीज़ें जो है वो सामने लेकर के आई जाती हैं। सिक्योरिटी के नाम के ऊपर जो है वो जमहूरियत का गला घोटा जाता है, आइन की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, अदलिया के हुक्म की जो है वो धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। और अदलिया को, अब मैं वो अल्फाज जो मेरे माइंड में आ रहे हैं मैं यूज़ नहीं कर सकता, कि अदलिया को ये बताया जाता है कि आपकी हैसियत क्या है। अदलिया को इसके ऊपर स्टैंड लेने की ज़रूरत है कि जनाब वो अपने हुक्मनामों के ऊपर अमल करवाएं ताकि जो है वो एतमाद की फ़िज़ा कायम हो। इस वक्त अदलिया के नाज़रीन हम न जाने कितने हुक्मनामों को जो इंतज़ामिया और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने उनकी धज्जियाँ उड़ाई हैं अदलिया के हुक्मनामों की। और उसके बाद जब कुछ जजेस स्टैंड लेते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, वो भी आपके सामने है। तो ये इस वक्त नाज़रीन एक महाज खुला हुआ है। बरकैफ अब तहरीक इंसाफ की जानिब से ये आज का जलसा मुलतवी कर दिया गया, ये भी मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। और जैसे मैंने बताया कि उनका हंगामी इजलास शुरू हो गया, अगले लाए अमल का वो ऐलान करेंगे और पीछे हटने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये भी बयान बनाया जा रहा है कि जनाब वो लोग नहीं आ रहे थे जिसकी वजह से मुलतवी कर दिया। लोग तो रात ही जलसा गाह में पहुँच गए थे और वहाँ पर जनाब पुलिस पहुँच गई और अभी भी काफ़िले रवां दवा, मुलतवी करने के बावजूद काफ़िले जो हैं वो तरनोल की जानिब रवां दवा। और इस वक्त नाज़रीन का अब जो है वो लगता है आज के जो बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हैं, लगता है कि जनाब अब सख्त, क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और इमरान खान साहब ने आपको पता है कि भूख हड़ताल की भी धमकी दी है, तो क़यादत को भी उन्होंने झंझोड़ा है। और अब जो है वो कुछ सख्त लाएअमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देने जा रही है और उसके ऊपर अमल भी करेगी। अगले वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।